सिफिलिस से जुड़ी हुई 7 सबसे बड़ी गलतफहमियां जो कि काफ़ी हद तक लोगों में होती है, काफ़ी सिफिलिस पेशेंट्स के अंदर भी मैंने ये गलतफहमियां देखी हैं। क्योंकि बहुत से लोगों में नॉलेज का अभाव है। कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिनको खुद को नॉलेज नहीं है, वीडियो के अंदर जो बोल रहा है उसको खुद को नॉलेज नहीं होता है, और उस नॉलेज के अभाव में, क्योंकि एक कहावत है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो उस नॉलेज के अभाव में लोग गलत कदम उठा बैठते हैं या गलत लोगों के चक्करों में फंस जाते हैं। तो आज आपके सबसे बड़े 7 जो गलतफहमियां हैं वो मैं दूर करने वाला हूं। तो 7 बिगेस्ट मिथ अबाउट सिफिलिस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा। इस चैनल के ऊपर सभी प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, आप सबको पता है, ठीक है। और बहुत से लोग सिफिलिस से सफ़र भी कर रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपको ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, सिफिलिस के अंदर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर होती है वो ये होती है कि सिफिलिस एक हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल की सिर्फ एक आदमी और औरत सेक्स करते हैं तभी ये सिफिलिस फैलता है आगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। अगर आप और गे सेक्स भी कर रहे हो या फिर होमोसेक्सुअल हो तो भी आपको ये डिजीज हो सकती है, और इनफैक्ट इन केसेस के अंदर ये डिजीज और भी ज़्यादा तेज़ी से या और भी जल्दी फैलने का खतरा होता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि ओरल सेक्स के थ्रू सिफिलिस नहीं हो सकता है। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ओरल सेक्स के थ्रू भी सिफिलिस हो सकता है। अगर सामने वाले पार्टनर को ओरल एरिया के अंदर सिम्टम्स हैं तो भी आपको सिफिलिस हो सकता है। तीसरी बड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप कॉन्डम का यूज़ कर रहे हो तो आपको सिफिलिस नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी तरह से कॉन्डम का यूज़ कर रहे हो तो भी आपको सिफिलिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सिफिलिस है ये जो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। तो हाँ, हो सकता है अगर आपने कॉन्डम का यूज़ किया है तो। बहुत से लोग पूछेंगे तो फिर क्या करें? तो भैया सेक्स करना छोड़ दो, ठीक है। यही सबसे बेस्ट इसका बचने का तरीका है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मुझे कभी सिफिलिस ना हो, कभी कोई भी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, तो बेटर है सेक्स करना छोड़ दो, ठीक है। तो अगर करोगे तो ये खतरे रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है सावधानी बरतें और सामने वाले जो पार्टनर हो वो ट्रस्टेड हो, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि इसका इलाज संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका इलाज पूरी तरह संभव है। इसका इलाज इंग्लिश मेडिसिन में जरूर संभव नहीं है, पर आयुर्वेद में इसका पूरी तरह इलाज संभव है। काफ़ी लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेके पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कॉल कर सकते हो, ठीक है। पांचवी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि सिफिलिस खतरनाक नहीं होता है, इससे कोई खतरा नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिफिलिस अगर आपको हो गया है और अगर ये आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम में चला जाता है या नर्व सिस्टम में चला जाता है या ब्रेन में चला जाता है या आइज के अंदर चला जाता है, तो एक परमानेंट डैमेज आपको दे सकता है। आपके नर्व सिस्टम में परमानेंट डैमेज दे सकता है, परमानेंट आपको ब्लाइंडनेस दे सकता है। छठा जो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर होती है कि एक बार सिफिलिस हो गया तो वापस नहीं हो सकता है, शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में सिफिलिस डेवलप हो गया, और एक गलतफहमी और लोगों के मन में होती है कि एक जो सिफिलिस है अपने आप ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिफिलिस अगर आपको हो गया है एक बार तो अपने आप ठीक नहीं होगा, और अगर एक बार हो गया और वो ठीक हो गया दवाई लेके, अगर वापस आप ऐसे कोई काम करते हो जिसको सिफिलिस है उसके साथ सेक्स करते हो तो वापस आपको सिफिलिस हो सकता है, ठीक है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और जो 7वीं सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के मन में होती है वो ये होती है कि जो सिफिलिस है इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को देख के नहीं बता सकते हो कि उसको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, चाहे वो सिफिलिस हो या चाहे हर्पीज हो। अगर उसको सामने देख के आप कभी नहीं कह सकते हो कि उसको सिफिलिस है या हर्पीज है, ठीक है। उसके लिए आपको टेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग मतलब कुल मिला के जितने भी सिफिलिस के पेशेंट हैं दुनिया में, उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता, सालों से उनको पता ही नहीं होता कि उनको सिफिलिस है। वो कभी कोई या तो प्रेगनेंसी के टाइम पता लगता है या फिर कभी वो विदेश जा रहे हो तो उनको पता लगता है कि हाँ उनको सिफिलिस है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लंबे टाइम के बाद जाके उनको सिम्टम आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दी आगे सिम्टम आ गए। तो 80% लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनको सिफिलिस है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से मिले, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और टेस्ट करवाएं, तभी आपको पता लग सकेगा कि आपको सिफिलिस है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही था कि आपके लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं वो दूर हों, और जो गलत जानकारी आपको दी जा रही है उससे आप बचाओ और गलत लोगों के चंगुल में ना फंसे, गलत लोगों के चक्करों में ना आए। क्योंकि इससे लोग अपने मेंटल हेल्थ का भी नुकसान करते हैं और फिजिकल हेल्थ का भी नुकसान करते हैं।
और आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब हो जाती है ऐसे लोगों के चक्करों में फंस के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक और जरूर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी है, नॉलेजेबल लगी है और अच्छी लगी है। तो आप लाइक करोगे तभी मुझे इसके बारे में पता लग सकेगा और आगे भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ इसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।